जय श्री श्याम किसान साथियों, मैं मनीष कुमार नागर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कोटा मंडी में। दिनांक 6 मई वार सोमवार। किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ खुशखबरी देना चाहता हूं। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं सेठ भामाशाह मंडी में लहसुन की आवक की। तो आज सोमवार के दिन लहसुन की आवक साथियों लगभग 11,000 कट्टों के बीच आवक देखने को मिल रही है सेठ भामाशाह मंडी में। आवक का प्रेशर कुछ स्लो ही नजर आ रहा है साथियों। अभी भी कोई वाहन मुझे बाहर नजर नहीं आया और न ही कुछ वाहन अंदर नजर आ रहे हैं। तो लगभग 11,000 कट्टों की आवक अभी सेठ भामाशाह मंडी में। दोपहर के समय साथियों 9:45 का समय हो रहा है और इस समय में आवक इतनी सी देखने को मिल रही है। और साथियों खुशखबरी की बात करूं तो बहुत अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है। बांग्लादेश में डॉलर की किल्लत के चलते साथियों चाइना से जो आयात हो रहा था वहां पे लहसुन वो नहीं हो पा रहा। तो कहीं न कहीं बांग्लादेश का रुख भारत की तरह बन चुका है साथियों। कुछ गाड़ियों का व्यापार भी हुआ है, हालांकि कुछ मामूली गाड़ियों का व्यापार हुआ है साथियों। कंफर्म रिपोर्ट आते ही आप लोगों को प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। और कुछ गाड़ियां बॉर्डर पर खड़ी हुई है साथियों, उनका भी जल्दी व्यापार शुरू हो जाएगा। गुप्त सूत्रों से पता लगा है साथियों कि बांग्लादेश निर्यात की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय में भारत में बनती हुई नजर आ रही है। और साथियों ऐसी अपॉर्चुनिटी पिछले साल भी थी और पिछले साल भी कुछ किसान साथी पैसा नहीं कमा पाए थे। हम किसान साथियों का, छोटे व्यापारियों का और जो कुछ स्टॉकिस्ट बेचारे घर के पैसों से साथियों लहसुन का स्टॉक करते हैं, इतनी इस भाव में भी साथियों कुछ स्टॉकिस्टों ने स्टॉक किया है। तो हम सबका एक ही दुश्मन है साथियों, वो है जो हमारे देश के अंदर आयात करता है। ऐसे लोग जो बाहर अनलीगल लहसुन हमारे देश के अंदर मंगवाते हैं साथियों। अब समय आ चुका है जागरूकता का, सोशल मीडिया का जमाना है साथियों। आजकल तो थोड़ी प्यारी बातें जो फोन पे होती है ऑडियो रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दी जाती है साथियों। तो अब ऐसे व्यक्तियों का साथियों भांडाफोड़ करने का समय आ चुका है। हमारे गुरु जितेंद्र खुराना जी पिछले कुछ समय से लगे हुए हैं साथियों, चाइना के विरोध में भी लगे हुए हैं और जो बाहर लहसुन आयात हो रहा है हमारे देश में उसका विरोध निरंतर करते रहते हैं। और साथियों हमें भी जागरूकता, जो भी सभी यूट्यूब चैनल बनाते हैं साथियों भाइयों, और जो भी किसान साथी, आड़तिया, छोटे व्यापारी, स्टॉकिस्ट, आप सभी भी सक्रिय हो जाइए साथियों। आपका पैसा खाने वाले व्यक्ति सिर्फ एक ही है, जो देशद्रोही भी कह सकता हूं साथियों उन लोगों को मैं, जो बाहर के देश से हमारे देश में लहसुन आयात कर रहे हैं। हमारे देश में लहसुन भरपूर है साथियों, बाहर से आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस साल वर्ष तो अभी सर ऐसा कुछ हो नहीं रहा, बाकी पिछले वर्ष हुआ था। तो समय जागरूकता अभी से ही लानी पड़ेगी। चाहे किसी भी मंडी में साथियों ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो बाहर से लहसुन मंगवा रहा हो, मेरे नंबर स्क्रीन पर है साथियों, मुझे फोन कीजिए, जितेंद्र खुराना जी को फोन कीजिए, उसकी सारी डिटेल दीजिए। वैसे तो साथियों हम लोग खुद भी जानते हैं, इस बार उनका नाम लीगली लेंगे और किसानों को भी बताएंगे कि ये व्यक्ति इस मंडी में है और ये व्यक्ति ये दुकान है और इस दुकान वाला बाहर से लहसुन मंगा रहा है। फलाना मंडी में ये व्यक्ति है, इस नाम से इसकी फर्म है और वो व्यक्ति बाहर से आयात लहसुन का कर रहा है और हमारे देश में लहसुन को सप्लाई कर रहा है। तो सावधान हो जाइए ऐसे व्यक्तियों को। भाईचारा साथियों वहां तक का ही है जहां तक आप निभाना जानते हैं, क्योंकि अब समय सोशल मीडिया का आ चुका है साथियों। सोशल मीडिया से जागरूकता किसानों के अंदर भी आनी चाहिए, व्यापारियों के अंदर भी आनी चाहिए। और जो हमारे स्टॉकिस्ट भाई हैं जो बेचारे कुछ घर का पैसा लगाकर इस भाव में भी स्टॉक कर रहे हैं, तो उनकी भी जेब के असर वो लोग डालेंगे। तो साथियों मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहूंगा। बाकी आप लोगों से निवेदन करता हूं साथियों कि अब समय आ चुका है कि आप हमारा साथ दें। ऐसे व्यक्तियों का भांडाफोड़ जल्दी करेंगे, क्योंकि अब डॉलर की किल्लत बांग्लादेश में आई है साथियों। तो ऐसे लोग कुछ प्रयास भी करेंगे भारत में आयात करने का, बाकी इनकी संभावना बिल्कुल नहीं बनने देंगे साथियों। बिल्कुल डटे रहेंगे, लड़े रहेंगे। जैसे पिछले साल चाइना के धमकियां आई साथियों, उसके बाद भी लड़े रहे, डटे रहे। इस वर्ष भी आपसे वादा है साथियों, किसान हित में हमेशा मैं तैयार रहूंगा। चाहे कोई कितना ही बदनाम करने की साजिश कर ले साथियों, कितना ही बदनाम करने की साजिश कर ले, बाकी मैं हमेशा भामाशाह मंडी में चौड़ी छाती कर साथियों खड़ा रहता हूं और आपके हित में हमेशा बोलता रहूंगा, आगे भी बोलता रहूंगा। बाकी आपसे एक ही उम्मीद है, आप सभी किसान साथी भाई मेरा हमेशा साथ देते रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।